तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस होती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को कैसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अपनी आईटीआर में आपने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली आपने इंटर की हुई है, फिर भी आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हम शुरू में ही गलती कर देंगे तो हमारी आईटीआर प्रोसेसिंग में जाएगी ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। आपके ऊपर कौन से आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल है, आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है, वो आपको अपनी इनकम के आधार पे चूज करना पड़ता है और प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके बाद आपको अपनी आईटीआर सबमिट करनी पड़ती है। तो जब आप सबमिशन वाले पेज पे जब जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई अभी कर दीजिए, या फिर आप अपनी आईटीआर को कुछ दिनों के बाद वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर ई वेरीफाई करनी है। तीसरा ऑप्शन होता है सेंड टू सीपीसी बेंगलोर का, कि यदि आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर का प्रिंट आउट निकाल करके सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को आप भेज के अपनी आईटीआर को प्रोसेस करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब यहां से आपको ऑप्शन अपना चूज करना, आईटीआर को ई वेरीफाइड आप कर देते हैं। इसके बाद स्टेटस आपको चेक करना है। स्टेटस में देखिए काफ़ी सारे स्टेटस होते हैं जो कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिखते हैं। अभी हम पोर्टल पे भी चल के 1 बाय 1 हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो स्टेटस होता है, प्रोसेसिंग नॉट येट स्टार्टेड। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा होता है अंडर प्रोसेसिंग, मतलब आपकी आईटीआर प्रोसेस में चली जा चुकी है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इसका तीसरा होता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, जब आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी है तो आपको वहाँ पे 3 तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है कि आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है, या फिर आपकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है, या फिर आपकी आईटीआर में कोई भी डिमांड कोई भी रिफंड नहीं, यानी कि आपकी आईटीआर में जीरो यानी कि नील की आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई है। तो ये स्टेटस आपको दिखता है। यदि रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ रहेगा तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा। यदि डिमांड के साथ प्रोसेस हुआ, मान लीजिए कि आपने अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम किया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब आपकी इनकम को कैलकुलेट किया तो उसको ऐसा लगा कि भाई आपने इनकम जो है कम दिखाई हुई है और उसके अनुसार इनकम ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में वो डिमांड की लायबिलिटी आपके ऊपर लगा सकता है, तो आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। और थर्ड वाले केस में कोई भी डिमांड कोई भी यहाँ पर रिफंड का केस नहीं बनता है। दोस्तों, आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेस है, आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसे आपको चेक करना है तो सिंपल आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आपकी आईटीआर का पूरा स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए, जब आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ई वेरीफाइड दिखाता है। तो इसका मतलब ये कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। कभी कभी हम आईटीआर को ई वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन अंडर प्रोसेसिंग में वो तुरंत नहीं जाता है। कभी कभी कुछ लोगों का तो सेम डे चला जाता है, कुछ लोगों का 1 हफ्ता भी लग जाता है प्रोसेसिंग में जाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जुलाई को आईटीआर ई वेरीफाई किया गया था, लेकिन ये 1 अगस्त को अंडर प्रोसेसिंग में गया हुआ है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जिस डेट को वो अंडर प्रोसेसिंग में जाता है उसी डेट को आईटीआर आपकी सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त को अंडर प्रोसेसिंग में गया और यहाँ पे 1 अगस्त को ही प्रोसेस हो चुका है, और जो स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, प्रोसेस विथ नो डिमांड एंड रिफंड। पहला तो ये हो गया, और दूसरा है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक स्टेटस और दिखेगा, प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू, मतलब कि आपकी आईटीआर में जो भी रिफंड आपने क्लेम किया था वो सक्सेसफुली रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ है। इसका मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, जिस डेट को आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है उस डेट से लेकर के 1 हफ्ते तक का आप टाइम मान लीजिए कि रिफंड जो होता है आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जनवरी 8 को
प्रोसेस हुआ था रिफंड के साथ और 13 जनवरी को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो 5 से 6 दिन का टाइम, 1 हफ्ते का टाइम वेट करना है आपको। कभी कभी केसेस में 15 दिन का भी टाइम लग जाता है, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपकी आईटीआर यदि रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है तो आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। दोस्तों जो तीसरा सिनेरियो था कि आपकी आईटीआर यदि डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है तो उसका भी डिटेल यहीं पे दिख जाएगा। प्रोसेस विथ डिमांड मतलब कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो आपकी आईटीआर जब प्रोसेस होगी तो आपको एक इंटीमेशन लेटर मिलता है सेक्शन 143(1) का, जो कि आपके मेल आईडी पे आता है। उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आईटीआर की सारी स्टेटस आपको दिख जाती है। दोस्तों उस इंटीमेशन लेटर में आपको स्टेटस दिख जाता है कि आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है या नो डिमांड नो रिफंड के साथ या फिर और डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है। तो ये सारे स्टेटस आपको वहाँ पे दिख जाती हैं, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आईटीआर की प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है तो आप उसको 3 तरीके से पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो होता है कि पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, मतलब ये हो गया कि आपने अपने आईटीआर को सबमिट तो कर दिया, मतलब ई वेरीफाई करना था, आपने ई वेरीफाई नहीं किया, आपने ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर दिया या फिर आपने उसको सीपीसी बेंगलोर यूनिट पे क्लिक करके आपने उसको सबमिट कर दिया और आपके माइंड से जो है स्किप कर गया, आपने उस आईटीआर को ई वेरीफाई ही नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे केस में आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ही नहीं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आईटीआर को ई वेरीफाई करना है। दोस्तों आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न और ई वेरीफाई रिटर्न्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आईटीआर आपने यहाँ पे सबमिट की होगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपको ई वेरीफाई का एक टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी आईटीआर को आप पहले ई वेरीफाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होता है सक्सेसफुली वेरीफाइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआर जो है सबसे पहले तो यहाँ पे था आईटीआर हमने फाइल करा, फिर उसके बाद पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन दिखाया, इसको ई वेरीफाई कर दिया गया। यहाँ पे स्टेटस ई वेरीफाई दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अभी तक आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि आपकी आईटीआर जो आपने फाइल करी है वो डिफेक्टिव मोड में चली जाती है। तो दोस्तों आपकी आईटीआर यदि डिफेक्टिव मोड में जाती है तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये आईटीआर 21 जून को सक्सेसफुली ए वेरीफाइड हुई थी और 21 जून को ही मैसेज तुरंत आ गया कि आपकी आईटीआर क्या है, डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी आईटीआर इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है, आपको वहाँ पे तुरंत अपनी आईटीआर को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यदि आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी तो फिर वो आगे प्रोसेस के लिए जाएगी ही नहीं। आपको क्या करना है कि अपनी आईटीआर को यदि अंडर प्रोसेसिंग में यदि भेजना है तो आपको इन सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। आईटीआर वेरीफाई नहीं हुई तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, सक्सेसफुली आपने वेरीफाइड कर दिया तो थोड़ा सा आप वेट करिए। उसके बाद आपकी आईटीआर यदि डिफेक्टिव मोड में चली गई है तो उसका आप रिप्लाई सबमिट करिए, तब आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में जाएगी। तो आईटीआर यदि अंडर प्रोसेसिंग में चली गई है और आप इंतज़ार करते जा रहे हैं कि भाई अभी तक अंडर प्रोसेस है, मेरी आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस हो रही है, उस केस में दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको ये 3 चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। सबसे पहला तो होता है प्रोसेसिंग ट्रेंड, मतलब कि आईटीआर जो इतनी सारी फाइल की जा रही है इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसके प्रोसेसिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर को उसी स्पीड से प्रोसेस कर रहा है जिस स्पीड से आईटीआर की फाइलिंग हो रही है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप आएंगे तो नीचे आवर सक्सेसफुल इनेबलर्स पे आपको आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 93 लाख से ज़्यादा आईटीआर्स जो है फाइल की जा चुकी हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 87 लाख आईटीआर ई वेरीफाइड की गई हैं। दोस्तों उसमें से केवल 36 लाख आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। मतलब ऐसा कहें कि आईटीआर प्रोसेसिंग की जो ट्रेंड है वो अभी बहुत स्लो चल रही है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर जो भी जाती है इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बैच में होती है। बैच में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है और उसके अनुसार ही अपनी आईटीआर को प्रोसेस करता है। तो यदि उस बैच में आपकी आईटीआर फॉल करेगी, आपकी आईटीआर
आईटीआर उस बैच में यदि आ जाती है तुरंत वो प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद तीसरा होता है रिमूव रॉन्ग परसेप्शन। अब आईटीआर फाइलिंग को रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के माइंड में रॉन्ग परसेप्शन है कि जितनी जल्दी हम अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे उतनी जल्दी हमारी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी फाइल करेंगे तो जल्दी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी। दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग बैच में करता हो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी आईटीआर में यदि डिमांड है उसकी बैच अलग बनती है। डिमांड के अलावा यदि वहाँ पे रिफ़ंड है, जिन जिन आईटीआर्स में रिफ़ंड क्लेम किए गए उसका बैच अलग बनता है। इसके बाद ऐसे आईटीआर्स जिसमें कि नो रिफ़ंड नो डिमांड का केस आ रहा है तो उसका बैच अलग बनता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि डिपार्टमेंट कभी डिस्क्लोज नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेट करना है कि डिपार्टमेंट हमारी आईटीआर को कब प्रोसेस करता है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कुछ रियलिटी के बारे में कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कितना लग जाता है आईटीआर को प्रोसेस करने में। जनरली ऐसा होता है क्योंकि पास्ट डाटा के अनुसार यदि देखा जाए तो आईटीआर की प्रोसेसिंग किसके आधार पे हुई है और ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। जैसे कि आपने अपनी आईटीआर फाइल की, आपकी आईटीआर बिल्कुल प्लेन आईटीआर है, कोई डिमांड कोई रिफंड नहीं है, आपने आईटीआर 1 या आईटीआर 4 को फाइल करा है, तो एवरेज जो टाइम होता है वो 7 डेज से लेकर 15 डेज के बीच में आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। कुछ आईटीआर ऐसी होती हैं जो कुछ ही दिन में प्रोसेस हो जाती हैं, 2 से 3 दिन में हो जाती हैं, या फिर कुछ तो घंटे में ही प्रोसेस हो जाते हैं। यदि आपके आईटीआर में डिमांड या रिफंड का केस बनता है तो ऐसे केस में मान लीजिए आपने आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल करा हुआ तो 15 दिन से लेकर 45 दिन तक का टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो आपको यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एग्जेम्पशन डिडक्शंस, तो आपने यदि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी का आईटीआर फॉर्म से यदि फिलअप किया हुआ, जैसे आईटीआर 2 या 3 जिसमें कि कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंट्राडे, ये सब आते हैं, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आती है, तो ऐसी जो आईटीआर होती हैं उसको भी प्रोसेसिंग में 25 दिन से लेकर 45 दिन का टाइम लग जाता है। कभी कभी तो ये सितंबर और अक्टूबर मंथ में भी प्रोसेस होता है। तो जनरली आईटीआर प्रोसेसिंग की जो एवरेज टाइम है ये यही होती है। दोस्तों यदि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी जो आईटीआर है वो पूरी तरीके से 100% सही है, जो भी इनकम इंफॉर्मेशन हमने दी हुई वो सही है, हमारा रिफंड बन रहा है, हमें रिफंड जल्दी चाहिए क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो अपनी आईटीआर को आप प्रोसेस करवाने के लिए आप इन 3 तरीकों को अपना सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ग्रीवेंस सबमिट करना है। दोस्तों ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। यहाँ पे ग्रीवेंस वाले सेक्शन में आप जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिपार्टमेंट में सीपीसी आईटीआर पे आपको क्लिक करना है। सीपीसी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग में सेलेक्ट कैटेगरी में आपको प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है और सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर प्रोसेसिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटीमेशन ऑर्डर सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको असेसमेंट या 24-25 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपकी आईटीआर आपने कब इसे फाइल की थी और आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, आप इसका जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे 5 या 6 लाइन में आप लिख करके डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला है कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना डॉक्यूमेंट के भी इसको आप यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे कर देंगे, आपका ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो ग्रीवेंस है कुछ केसेस में ही वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सबमिट करेंगे और आपकी आईटीआर तुरंत प्रोसेस हो जाएगी। कुछ केसेस में ग्रीवेंस का रिप्लाई आता है और उसमें आईटीआर लोगों की प्रोसेस भी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको यहाँ पे मैसेज एक सिंपल और प्लेन यही मिलेगा कि आपको वेट करना है, आईटीआर की प्रोसेसिंग बैच में होती है, इसलिए आपको वेट करना है, जब उस बैच की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी आईटीआर भी प्रोसेस्ड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, यदि आपका ट्विटर अकाउंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहाँ पे ऐड करेंगे तो ट्विटर हैंडल पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी डिटेल वहाँ पे दे सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई तुरंत मिलती है। इसके बाद होता है तीसरा कॉन्टैक्ट वाया नंबर और ईमेल। अब आपको ये जो नंबर और ईमेल है वो कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप इनकम टैक्स की पोर्टल पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉल अस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ई फाइलिंग एंड सीपीसी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, यानी आईटीआर से रिलेटेड सारा काम यहाँ पे होता है।
है तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे आप जो है कॉल करके भी अपनी ITR का स्टेटस आप ले सकते हैं और उसमें प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी क्वेरी आप इनसे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसी पोर्टल पे आपको यहाँ पे मेल ID भी मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न का ये मेल ID आप देख सकते हैं, ITR.helpdesk, ई-पे टैक्स का भी यहाँ पे सारे मेल ID आप दिए हुए हैं। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले मेल ID पे आप जो है मेल भी करके अपना पूछ सकते हैं। तो दोस्तों होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।